जी आपका नाम? शुमाइला। सुमाइला, आप कितने साल की हो गई थी ये बता? मैं 33 ईयर्स 33 ईयर्स। आप शुरू से पाकिस्तान में ही रहे हो? हाँ जी, पाकिस्तान में ही पैदा हुई हूँ और पाकिस्तान में ही बड़ी हुई हूँ। कौन सी जगह पाकिस्तान में? हम लोग पाकिस्तान में अंदरून शहर दिल्ली दरवाज़ा से बिलोंग करते हैं। तो अभी आप भारत देश आए हो, यहाँ आकर आप मैरिज करवा रहे हो, तो कैसे देखते हो इसे पहले? यही समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों की स्पेशलिटी है कि पाकिस्तान से आए हैं शादी करवाने। क्योंकि देखा जाता है कि जो तनाव दोनों देशों में रहता है, हाँ। लोगों में थोड़ा तनाव बना रहता है, अगर कुछ भी हालात बिगड़ते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आके शादी करवाना कैसे लगता है? हालात तो सियासी तौर पे बिगड़े रहते हैं, वैसे उधर के भी लोग इधर की तारीफ़ें करते हैं और इधर के भी लोग करते हैं। लोगों को कोई नहीं देखता, हर कोई सियासत के पीछे भागा हुआ है। तो ब्लड रिलेशन में शादी कही जा रही है, तो आप क्योंकि बहुत कम होता है कि ब्लड रिलेशन में शादी होना और ऊपर से इंटरकार मैरिज होना, तो इसे लेकर कैसे? कुछ भी नहीं, लोगों के लिए एक मिसाल ही होगी। तो जो लोग अभी भी वो बैकग्राउंड लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड माइंड करें। रिलेशन देखे कोई नहीं है, आगे बढ़ के सब कुछ ही है, हर कोई अपनी अपनी इबादत करे जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो कितनी देर से आपकी इनसे बातचीत शुरू हुई कि पहली मुलाकात में पसंद आती थी आपको? नहीं, तकरीबन 1 साल लगा था इनको। रिलेशन को 5 ईयर्स हो गए हैं जब घर वालों ने बात पसंद आने में की। कितना टाइम लगा? 1 साल। 1 साल लग गया पसंद आने एक में? दूसरे को जानने में फ्रेंडशिप तो थी हमारी, आपस में बातचीत करते थे, लेकिन रिलेशन में आने में 1 साल लगा था। क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि पाकिस्तान से आकर यहाँ मैरिज करवाना, खासकर लड़कियों के लिए। वो तो है, आना तो इनको ही चाहिए था, बट वो वीज़ा की वजह से फिर हमें आना पड़ा। तो आपको भी भारत ने वीज़ा दिया है, कितने दिनों का दिया है? 45 डेज़ का। तो इनको वहाँ पे क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि इनको पाकिस्तान आने पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वीज़ा देने में मना किया? एक्चुअली हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ना ही पेपर्स का इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए कि ये उधर आ सके। वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए इन्होंने इधर सिफारिश करवा के तो किया, तो ओके हो गया था। तो यहाँ की क्या देखते हैं कि वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में क्या फ़र्क है? फ़र्क कोई नहीं है, हर जगह पे अपनी अपनी रसूमात हैं। बाकी बातचीत करना, मोहब्बत से हर एक के साथ रहना सेम टू सेम ही है। नहीं, वहाँ के रीति रिवाज और यहाँ के रीति रिवाज हाँ जी, में क्या रस्में चेंज हैं, तो वो ज़ाहिर बात है, अब शादी है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो कुछ रस्में उधर की चल रही हैं, कुछ इधर की चल रही हैं, मिक्सअप ही है। तो मतलब कि पहले तो आपकी कोर्ट मैरिज होगी, हाँ जी, तो उसके बाद मेहंदी है और फिर निकाह है और उसके बाद रिसेप्शन। ये निकाह जो होगा कहाँ पे होगा? पैलेस में ही है। हाँ पैलेस में किया जाएगा? हाँ जैसे जी। जो रीति रिवाज जैसे मंदिर है, गिरजाघर हैं या? हाँ जी, चर्च में नहीं हो रहा, पैलेस में कर, क्योंकि संडे को इबादत है, तो संडे को उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो इसलिए हम लोगों ने पैलेस में ही अरेंज कर लिया। तो लगता है आप वहाँ से आके यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे अपने आप को? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि फैमिली जानने वाली है, हर चीज़ ओपन है, तो कर पाएंगे। तो 45 दिन का अभी आपको भारत सरकार ने वीज़ा दिया है, तो उसके आगे कैसे देखते हैं? इसके आगे यही है कि आप लोगों की हेल्प की वजह से वीज़ा बढ़ेगा हमारा, अप्लाई करेंगे पेपर वर्क। तो अब लगता है कि नई ज़िंदगी आप शुरुआत करने जा रहे हैं, एक देश को छोड़ के दूसरे देश में आप रहेंगे आकर, तो अभी क्योंकि शादी होगी, फिर आपको अभी कब वीज़ा मिलता है ये तो बात की बात देखने की होगी, तो फिर क्या फ़ोन पे ही जो बातचीत होगी? हाँ जी, सारी बात है फिर तो। जी आपका नाम? कमल। कमल जी बताइए, कैसे आपकी इनसे मुलाकात हुई, कैसे अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो, कब से ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और आज जिनसे आपकी शादी होनी है वो भारत में आई हैं, तो कैसे देखते हैं? सर ऐसे 5 साल पहले हमारी इनके ब्रदर की मैरिज थी उधर, तो वहीं पे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पे सारी मैरिज अटेंड की थी हमने, और तभी से हमारी बातचीत हो रही है। तो घर वालों की रजामंदी से जो सब कुछ प्रोसेस है जो कंप्लीट किया है, अभी सारा घर वालों की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो बाकी इधर आए हैं तो बहुत खुशी है, परिवार सारा खुश है, प्रोसेस चल रहे हैं शादी के आगे भी, तो सब हैप्पी हैं। तो
तो ये बताइए कैसे ये कहानी की शुरुआत हुई, कैसी बातचीत करना शुरू हुए आप? सर बताया ना भी जैसे इनके ब्रदर की मैरिज थी उधर, तो वहीं पे हमारी बातचीत हुई है व्हाट्सएप आप पे। गए थे पाकिस्तान? नहीं सर, कभी नहीं। तो वीडियो कॉल पे मैरिज अटेंड हुई थी, उसके बाद रेगुलर प्रोसेस में बात होती रही है। तो बस घर वालों ने पसंद किया तो बोला कि रिश्ता करना है, बस उनकी ब्लड रिलेशन में बताया जी, जा रहा है। जी, कैसे कैसा ये रिलेशन? डैड की मासी थी उधर तो आपकी मौसी? नहीं, मेरे फादर की, तो उन्हीं में से रिलेटिव है हमारे जी। तो उन्हीं से बात वगैरह होती रहती थी। तो बस डैड ने बोला कि हाँ भी लड़की पसंद है तो शादी करनी है। इनकी मर्जी से सब कुछ हुआ है। फिर डैड ने इनके मदर से रिक्वेस्ट करके रिश्ता लिया है, तो उसके बाद सब कुछ। क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि खासकर भारत अगर पाकिस्तान की बात आती है ना, क्योंकि दोनों देशों में जो सरहदी तनाव है बहुत रहता है, तो ऐसे में एक दूसरे से बात करना तो बहुत कम है। और दूसरी बात शादी तक लेके आनी इस चीज़ को, क्योंकि अभी आपकी जो दुल्हन है वो यहाँ जलंधर में आए हैं, भारत में आ गए हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, उस तरफ भी लोग वैसे ही हैं जैसे हम लोग हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक दूसरे के पास आना जाना चाहते हैं। कई ऐसे रिलेटिव हैं जो कई साल बाद भी मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि बॉर्डर की कई खबरें भी आती रहती हैं, तो कुछ ना कोई एक्टिविटी भी होती है। बॉर्डर एक अलग चीज़ है, जो अगर देखा जाए कि आम लोग पब्लिक को देखते हैं तो वो अलग चीज़ है। आप इधर कई रिलेटिव में कईयों के हैं, तो किसी से आप बात करके देखो, वो उधर जाना चाहता है, मिलना चाहता है अपनों से। उधर भी ऐसा ही है, वो अपनों से मिलना चाहते हैं उधर आपको। तो अगर बात की जाए तो जैसे फ़ोन पे आपने कहा आपकी मुलाकात शुरू हुई, कितने साल हो गए इसको? तकरीबन 5 साल। 5 साल से आप फ़ोन पे, लेकिन 5 साल में क्या आप एक दूसरे को जान गए थे? बिल्कुल सर, साल एक तो लगा, अभी एक दूसरे को समझने में साल लग गया, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि एक दूसरे की जो नेचर होता है उसे जानना थोड़ा मुश्किल हो सर, जाता एक है, साल क्योंकि लगा। वो पाकिस्तान में आप भारत में। नहीं, 1 साल लगा उसमें, एक दूसरे को समझने में 1 साल लग गया, तो बस उसके बाद सब कुछ बढ़िया हो गया। अभी कब शादी है आपकी? कल कोर्ट मैरिज है सर, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस 10 तारीख को है शादी का। तो अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे धर्म रीति रिवाज काफ़ी मान्यता है हमारे देश में, तो यहाँ पे उसी मान्यता उसी जो सर ऐसा है कि धर्म वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जो कुछ भी है कोर्ट मैरिज हो जानी है, उसके बाद एक रिसेप्शन है जो सबके लिए है। कोर्ट मैरिज होगी, उसके बाद कहाँ आप मंदिर में जाओगे नहीं या सर। गुरुद्वारे गिरजाघर? कहीं नहीं, सिर्फ रिसेप्शन है, उसके बाद निकाह होगा, वो उनके ऊपर। मतलब कि हम अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की तरह नहीं ही सर, शादी होगी? नहीं, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन, ठीक है। बताया कि ये क्रिश्चियन है और आप हिंदू हो, जी तो इंटरकास्ट मैरिज, जी क्योंकि लोग काफ़ी खिलाफ होते हैं, तो एक तो वैसे ही पाकिस्तान से ऊपर से इंटरकास्ट मैरिज, तो इसे लेकर कोई आपत्तिजनक कोई बात तो नहीं हुई? नहीं, हमारे घरवालों में या ऐसा कुछ कोई नहीं है। समाज भी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा। ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारी फैमिली सब धर्मों को एक जैसा मानती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको तो कोई नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो हमें कोई आगे प्रॉब्लम लगता है कि जो आपकी लाइफ है आगे और जाके बिल्कुल सर, आप सबकी दुआएं हैं, घर वालों की दुआएं हैं, तो लाइफ बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।